आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में आप सभी को मैं नमस्कार कहता हूँ। परमेश्वर की आराधना में आप सभी का स्वागत है। हम सब निश्चित रूप से इस ऑनलाइन के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना में अपने घरों में अपने परिवारों के साथ में हम उपस्थित हैं। आइए हम सब अपने आप को परमेश्वर के आगे नम्र करें, परमेश्वर के आगे दीन करें और परमेश्वर से इस समय सहायता को मांगे कि प्रभु आज की इस सुबह के समय, इस पवित्र दिन में जब हम आपकी आराधना के लिए उपस्थित हैं, आपकी उपस्थिति, आपका अनुग्रह हमारे साथ में होने पाए। हर एक जन अपनी आंखों को बंद करें। इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर से सहायता को मांगेंगे। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। जीवित परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों के नज़दीक में उपस्थित हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम और आपकी दया के लिए। इस समय परमेश्वर को फिर से एक अवसर आपने हमारे जीवन में दिया कि हम आपकी उपस्थिति में आपकी आराधना के लिए परमेश्वर इस पवित्र दिन में हम इकट्ठे हो सके हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे बीच में। आपको निमंत्रण देते हैं परमेश्वर कि आप हमारे बीच में उपस्थित होकर आप हमारी सहायता और हमारी मदद करें परमेश्वर, ताकि एक सच्ची आत्मिक आराधना परमेश्वर हम आपके लिए करने वाले हो सके और हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना और सारी बातें आपके निकट में ग्रहण के योग्य ठहरे। जितने भी लोग परमेश्वर हमारे साथ में जुड़कर इस आराधना में शामिल होते हैं, सबों के जीवन में परमेश्वर हम आपके अनुग्रह और आशीष को चाहते हैं। हर एक के परिवारों में प्रभु जी, चाहे वो प्रभु वहाँ एक और दो ही प्रभु उपस्थित क्यों ना हो, उस स्थान पर पवित्र आत्मा हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं परमेश्वर। आप हमारी सहायता करें और अगुवाई करें। सारा आदर आपको मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा में कुछ गीतों को गाएंगे। गीत का नंबर 49 हम निकालेंगे, ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। और उसके पश्चात हम एक और गीत, आराधना हो आराधना, खुदावंत यीशु की आराधना, हम इस गीत को गाएंगे। आइए सब मिलकर परमेश्वर की महिमा में ऊंचे स्वर से ताली बजाकर हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं और गीत का नंबर 49, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, इस गीत को गाएंगे। हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, जय जयकार सा सन्मुख आओ, आनंद से उसकी आराधना करो, सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय
बनी रहती है, पीढ़ी तक बनी रहती है। ये सारी पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार करो, जय जयकार सा जन्म आओ, आनंद से उसकी आराधना करो। ये सारी पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार करो। एक और गीत हम परमेश्वर की महिमा में गाएंगे। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। ये गीत हम सब जानते हैं। आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को सब मिलकर गाएंगे। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। हम आपके बड़े नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। हम आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में से निकाल लेंगे वचन संहिता 91 साम्स 91 हम निकालेंगे और उससे एक साथ मिलकर पढ़ेंगे और उसके पश्चात हम विश्वास वचन और प्रभु की प्रार्थना में भी शामिल होंगे। भजन संहिता 91 साम्स 91 हम निकालेंगे और एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। परमेश्वर हमारा रक्षक। इन दिनों में जरूर विभिन्न प्रकार की समस्याएं सारी पृथ्वी के ऊपर है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारा रक्षक है। और इस वचन को हम निश्चित रूप से हर एक जन, हर एक अपने परिवार में इस वचन को पढ़ते रहें, बोलते रहें और परमेश्वर के अनुग्रह को और उसके सहायता को हम निश्चित रूप से अपने जीवन में पाएंगे। भजन संहिता 91 एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के छाये स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है।
वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे पहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे हवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तो सिंह और नाग को कुचलेगा, तो जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हम सब कहें आमीन। आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और विश्वास वचन बोलकर अपने विश्वास का अंगीकार करेंगे। उसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना में शामिल होंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वह जीवतों और मृतकों का न्याय करने को फिरावेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियानी कलीसिया, पवित्रों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। हम सब अपना स्थान ग्रहण करेंगे। इससे पहले कि हम कलीसियाई प्रार्थना में शामिल हों, आइए हम परमेश्वर की महिमा में और गीत को गाएंगे। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। बाइबल कहती है हम मिट नहीं गए, ये केवल परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। निश्चित रूप से सारा संसार और हमारा देश इस एक बड़ी विपत्ति को झेल रहा है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के अनुग्रह से हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं, और परमेश्वर ने हमारे जीवन पर इतना अनुग्रह किया है। इसी गीत को हम गाएंगे, उसके पश्चात हम कलीसियाई प्रार्थना में शामिल होंगे। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल।
संभाला हमें अपनी बाहों में लिए हुए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि सचमुच में प्रभु आपने अब तक हमें संभाला है, हमें नाश होने से परमेश्वर बचाकर अपने बड़े अनुग्रह से परमेश्वर आपने हमारी सुधि ली है। परमेश्वर हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, हम आपके बड़े नाम की महिमा और स्तुति करते हैं परमेश्वर, क्योंकि सचमुच में प्रभु आप दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, विलंब से कोप करने वाले और अति करुणा पाए परमेश्वर आप ही हैं प्रभु जी। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज के इस दिन में प्रभु आपने हमारे जीवन में इस अनुग्रह को किया कि हम आपके समक्ष प्रभु जी फिर से एक बार उपस्थित होकर आपकी आराधना और आपकी महिमा में शामिल हो सके। आज की सुबह के समय परमेश्वर जब प्रभु हम आपके समक्ष प्रभु उपस्थित हैं, पिता परमेश्वर हम आपके अनुग्रह और आपकी दया को मांगते हैं प्रभु। कोई भी ऐसा काम हमारे जीवन में नहीं हुआ कि परमेश्वर प्रभु हम अपनी धार्मिकता और परमेश्वर प्रभु हम अपने अच्छे कामों का प्रभु भरोसा करके परमेश्वर आपके नजदीक में आते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से प्रभु जी हम प्रभु यीशु मसीह में प्रभु वो उस धार्मिकता को लेकर प्रभु आते हैं जो परमेश्वर आपने हमारे जीवन के लिए ठहराई है। और पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपकी दया आपका अनुग्रह प्रभु हमारे जीवनों में होने पाए, जबकि प्रभु जी इन दिनों में सारा संसार एक बड़ी कठिनाइयों के बीच में से होकर गुजर रहा है, परेशानियां और विपत्तियां प्रभु जी चारों ओर है। पिता परमेश्वर हमारी आपसे विनती है प्रभु आप अपने लोगों को परमेश्वर अपनी सुरक्षा के बाड़े में रखें परमेश्वर। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर विश्वास के साथ आपकी कलीसिया आपकी प्रजा को यीशु मसीह आपके सामर्थी लहू के हम अधीन करते हैं परमेश्वर। हर एक विपत्ति हर एक वो दुख परमेश्वर हमारे डेरे से यीशु आपके सामर्थी नाम में दूर होने पाए परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी और भजन संहिता 91 की आशीष और प्रभु जी प्रतिज्ञा के वचन यीशु मसीह आपके सामर्थी नाम में प्रभु हमारे जीवनों में पूरा होने पाए। प्रभु आपने कहा परमेश्वर हर एक मरी और महामारी से प्रभु आप हमें बचा कर रखेंगे। प्रभु आपने कहा दिन दोपहरी में उजाड़ने वाले से परमेश्वर तेरी कुछ हानि न होगी। प्रभु आपने कहा परमेश्वर तेरे शत्रु का निशाना तुझ पे प्रबल नहीं होगा। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हम सब प्रभु जी एक मन होकर आपके नजदीक में उपस्थित है परमेश्वर। प्रभु अपने अपने आप को अपने परिवारों को अपने घरानों को आपकी कलीसिया को आपकी प्रजा को हम यीशु मसीह आपके लहू के अधीन करते हैं परमेश्वर। कोई शत्रु कोई शैतान कोई प्रभु जी मरी वो परमेश्वर प्रभु आपकी कलीसिया आपके लोगों के जीवन को परमेश्वर छूने ना पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इन दिनों में परमेश्वर जो लोग प्रभु जी इस विपत्ति में पड़ चुके हैं पिता परमेश्वर हम उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं रेवरेंड प्रदीप ज्योतिष के लिए, रेवरेंड अक्षय जोसेफ के लिए प्रभु जी, और प्यारे परमेश्वर साथी हमारे भाई समीर भेलवाल उनके परिवार के लिए, हमारे भाई सुभाष पाल और उनके परिवार के लिए, बहन समीक्षा यूनुस के लिए परमेश्वर जो प्रभु जी इन दिनों में परमेश्वर कोरोना के प्रभु पॉजिटिव और परमेश्वर प्रभु जी इनके प्रभु जी टेस्ट आए हैं, लेकिन परमेश्वर प्रभु आप बचाने वाले और प्रभु जी निकालने वाले परमेश्वर प्रभु परमेश्वर हैं। प्रभु हम आपसे विनती करते हैं इन सबों को हम यीशु मसीह आपके लहू के अधीन करते हैं परमेश्वर, और प्रभु आपकी सुरक्षा के घेरे में प्रभु जी इनको लेकर आते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु कोई मेडिसिन कोई परमेश्वर प्रभु कोई प्रभु संसारिक युक्तियां परमेश्वर काम करे या ना करे, लेकिन यीशु मसीह आपका सामर्थी लहू आज भी काम करता है। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपके ये दास दासियां और परमेश्वर यीशु आपके सामर्थी लहू के द्वारा चंगे हो जाए परमेश्वर, और आपके बड़े नाम की महिमा होने पाए। प्यारे परमेश्वर इन दिनों में हम अपने बच्चों को अपने परिवारों को परमेश्वर विशेष रूप से जवानों को जिनको प्रभु अन्य अन्य स्थानों में प्रभु जाने की आवश्यकता हो ही जाती है, और प्यारे परमेश्वर जो अपने जॉब में जाते हैं प्रभु जी उन सबों को हम आपके सामर्थ्य और बलवंत हाथों में सौंपते हैं। और प्यारे परमेश्वर हमारा पूरा परिवार और घराना और प्यारे परमेश्वर आपकी कलीसिया के एक एक लोग प्रभु आपकी सुरक्षा के घेरे में बने रहे। पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना है प्रभु जी इन दिनों में जबकि प्रभु बहुत तेरे प्रभु हमारे बीच से प्रभु लोग परमेश्वर प्रभु जी सेवा के काम में लगे हुए हैं, प्रभु आपसे हम विशेष रूप से उनकी सुरक्षा और सहायता को मांगते हैं। जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु जी वो प्रभु जी चाहे प्रभु जी डॉक्टर हो चाहे वो नर्सेस हो और चाहे वो परमेश्वर अन्य प्रभु जी किसी भी प्रकार से प्रभु जी इस कोरोना महामारी के बीच में परमेश्वर वो अपने सेवा के काम को कर रहे हैं, उन सबों के लिए प्रभु हम आपकी सुरक्षा और सहायता को मांगते हैं। यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम में परमेश्वर और प्रभु हमारे इस शहर के लिए और प्रभु हमारे प्रदेश के लिए हमारे देश के लिए और सारे विश्व के लिए हमारी विनती
है खुदावंद यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम में परमेश्वर प्रभु जी वो प्रभु आपकी ओर से परमेश्वर आपके अनुग्रह का उपाय निकलने पाए और प्रभु जी हर एक जन परमेश्वर इस प्रभु विपत्ति से इस महामारी से परमेश्वर प्रभु वो परमेश्वर बच निकल कर प्रभु आपकी महिमा करने पाए। पिता परमेश्वर आप ही सहायता करने वाले हैं, आप ही दया करने वाले हैं प्रभु जी, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आपका वचन कहता है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। पिता हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर वो प्रभु जी हर एक के जीवन में परमेश्वर अपनी चंगाई को बनाए रखें और प्यारे परमेश्वर जो इस विपत्ति में पड़ गए हैं यीशु मसीह आपके अनुग्रह से परमेश्वर वो प्रभु चंगाई को प्राप्त करें और आपकी महिमा होने पाए। प्यारे परमेश्वर इन दिनों में और भी जितने लोग प्रभु अपनी समस्याओं को अपनी आवश्यकताओं को परमेश्वर आपके निकट में लेकर आ रहे हैं, जबकि प्रभु जी जबकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके प्रभु जी जॉब प्रभु जी जा चुके हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके परमेश्वर प्रभु काम की तलाश है लेकिन प्रभु जी विपत्ति प्रभु चारों ओर है। पिता परमेश्वर आप उपाय निकालें प्रभु, आप अनुग्रह करें परमेश्वर और हर एक के जीवनों में प्रभु आपकी दया और आपका अनुग्रह बना रहे। पिता परमेश्वर हमारी आपसे विनती है आपकी कलीसिया में जितने भी लोग हैं प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दें। ये समय और भी हमारे तैयारी का और भी प्रभु आपकी नजदीकी में आने का और भी आपकी उपस्थिति में बने रहने का समय होने पाए परमेश्वर। और प्रभु जी आपकी कलीसिया इन दिनों में परमेश्वर आत्मिक रीति से तैयार की जाए, आत्मिक रीति से बलवंत हो सके ताकि परमेश्वर यहोवा हम आपके अनुग्रह में और अधिक बढ़कर प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए परमेश्वर अपने आप को तैयार कर सके। धन्यवाद करते प्रभु आपने हमारी विनती को सुना, सारा आदर और सारी महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। हमारे पास्टर विकास डेंगल हमारे बीच में उपस्थित है। मैं इनसे आग्रह करता हूं कि वो हमारे सामने उपस्थित हों और परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में लेकर आएंगे। सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से हम सब अपने अपने घरों में अपने परिवारों के साथ रविवार के दिन में परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए बैठे हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन संडे वर्शिप सर्विस में जो कि भिलाई मेनोनाइट चर्च के द्वारा चलाई जाती है। आप सबका स्वागत है। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमको देख रहे हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आइए ये समय होगा कि हम परमेश्वर की महिमा जो है वो वचन के माध्यम से करेंगे और जो वचन की शिक्षा आज हमको इस हमारे पवित्र शास्त्र से मिलती है उसको हम अपने जीवन में लागू करने का, कुछ अच्छी बातों को सीखने का हम प्रयास करेंगे। जैसा कि पिछले कुछ सप्ताहों से जैसा कि मैंने एक विषय चुना है जिसमें हम फेथ के विषय में सीख रहे हैं और विश्वास जो है वो बहुत उसका लेवल है। जिस प्रकार से मैंने बताया विश्वास बोलना मतलब सिर्फ विश्वास बोल करके विश्वास को समझना कठिन बात है। इसलिए हम विश्वास को ऐसे परिस्थिति में जहाँ पर आज हमारा विश्वास कहीं ना कहीं कम पड़ जा रहा है, कहीं ना कहीं हमको डर लगता है, कहीं ना कहीं हम परेशान हो जाते हैं। हमारा विश्वास तो है परंतु फिर भी कैसे विश्वासी लोग जो हैं कठिन परिस्थितियों को देख करके उनका विश्वास कम क्यों हो जाता है, उनके विश्वास में कमी क्यों आने लग जाती है, हम लोग कई बार अल्प विश्वासी जैसा क्यों बिहेव करते हैं। ये विश्वास की ये बहुत सारी कैटेगरी हैं जिसमें हमने तीन चीज़ों को तो हमने सुन लिया था। 3 सरमन को आपने सुना था। विश्वास के ऊपर सबसे पहला था कि किस प्रकार से आग के ऊपर खड़े होने वाला एक विश्वास था जिसको आग जला नहीं सका, फायर प्रूफ फेथ सीखा था। उसके बाद फिर हमने देखा था कि किस प्रकार से एक व्यक्ति का विश्वास ऐसा था जो कि पानी पर चलने के लिए तैयार हो गया था। और मैंने ये भी बताया था कि बहुत से लोग उस दिन पानी में चल सकते थे परंतु मात्र यीशु मसीह और एक चेला उसका चल पाया था। तो किस प्रकार से बाकी लोगों का विश्वास वहाँ पर कम पड़ गया और वो लोग पानी पे उतर नहीं पाए। उसके बाद हमने सीखा था पिछले सप्ताह में हमने विश्वास के विषय में एक बात को सीखा था कि किस प्रकार से हमको अपने विश्वास में दृढ़ रहना है, अटल रहना है ताकि जो भी हमारे सामने समस्या क्यों ना आए उसमें हम लेकर के हम अपने जीवन अपने विश्वास को लेकर के हम आगे बढ़ते चले जाएं। और आज भी हम विश्वास के विषय में सीखेंगे। और पिछले समय हमने देखा था कि किस प्रकार से लकवे के मारे को चंगा किया गया। उस लकवे के मारे का विश्वास भले उतना जोरदार नहीं था, उतना परिपक्व नहीं था, परंतु उसके जो मित्र थे किस प्रकार से सीखा था कि उन्होंने अपने विश्वास के बलबूते पर एक व्यक्ति को जो कि लकवे का मारा हुआ था उसको अपने पैरों पर खड़ा कर दिया और वो व्यक्ति अपने खाट को उठा करके वहाँ से चला गया था। तो ये सारी बातें संभव कैसे हो सकी? विश्वास के माध्यम से। देखिए आग में खड़े रहना इसके लिए कोई आपको टैलेंट नहीं चाहिए, इसके लिए कोई गिफ्ट काम नहीं आएगा, विश्वास काम आएगा। पानी पे चलना
हमने क्या सीखा? कोई टैलेंट काम नहीं आएगा। जो भी हम लोग वरदान मांगते, दान मांगते, वो सब कुछ ठीक है। आपके दान वरदान एक समय तक आपका साथ देंगे, पर विश्वास हमेशा आपका पानी में भी साथ देगा, आग में भी साथ देगा। ऐसे लकवा मारी जैसी स्थिति हो गई थी एक व्यक्ति की, उसमें भी विश्वास ने उसको खड़ा किया। टैलेंट और जो गिफ्ट है परमेश्वर को दिया हुआ, जो दान और वरदान है, वो अपनी जगह है, परंतु यदि एक विश्वास है तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों को कर सकते हैं जो वचन में आज हमको पढ़ने से लगता है कि ये बातें कठिन है, या ये बातें तो बाइबल की हैं, या ये बातें हम नहीं कर पा रहे। तो उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज हम और विश्वास के बारे में हम सीखेंगे। तो आज की जो शिक्षा पाई जाती है वचन में, हम सब निकाल लेंगे, वो पाई जाती है पहला शामुएल अध्याय 13 पद 5 से लेकर के 14 तक। पहला शामुएल अध्याय 13 उसका पद 5 से लेकर के 14 तक। तो यहाँ पर एक शामुएल की शाऊल को ताड़ना लिखा हुआ है। शामुएल और शाऊल दो कैरेक्टर यहाँ पर हैं, एक है शामुएल और दूसरा है शाऊल। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि किस प्रकार से शामुएल जो था और शाऊल जो था, इन दोनों के विषय में हम यहाँ पर सीखने को पाते हैं। और इसको मैं आपके सामने पढ़ूंगा और आप कृपया इसको सुनेंगे भी, और हम पढ़ते पढ़ते इसमें से समझेंगे भी। 5वें पद में लिखा है, और फलिस्ती इजराइल से युद्ध करने के लिए इकट्ठे हो गए, अर्थात 30,000 रथ और 6,000 सवार, और समुद्र के तीर के बालों के किनकों के समान बहुत से लोग इकट्ठे हुए, और बेतावेन के पूर्व की ओर जाकर मिकासा में छावनी डाली। जब इजरायली पुरुष ने देखा कि हम सकेती में पड़े हैं और सचमुच लोग संकट में पड़े थे, तब वे लोग गुफाओं, झाड़ियों, चट्टानों, गड्ढों में जाकर छिप गए। और कितने इब्री यरदन पार होकर गाद और गिलाद के देश में चले गए, परंतु शाऊल गिलगाल ही में रहा, और सब लोग थरथराते हुए उसके पीछे हो लिए। तब शाऊल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु शामुएल गिलगाल में न आया, और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तो यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं, ये एक ऐसा स्थल है जिसमें शाऊल और शामुएल दो लोग हैं। और जैसे कि मैंने बताया, इसमें एक जो है वो भविष्यवक्ता है, और उस भविष्यवक्ता ने ये बोला था कि मैं जा रहा हूँ और 7 दिन तक मेरा इंतज़ार करना, उसके बाद मैं आऊँगा। और ऐसा समय है कि ये युद्ध का समय है। लिखा हुआ यहाँ पर सकेती में थे, एकदम बोलना चाहिए टाइट स्पॉट था। इंग्लिश में ये शब्द आया, सकेती में थे कि नहीं आया टाइट स्पॉट, मतलब ऐसा समय था जो टेंशन का समय था, ऐसा समय था जो डर का समय था, ऐसा समय था जहाँ पर ये लोग ऐसे कठिन समय में बैठे थे जहाँ पर इनके ऊपर बहुत सारी प्रेशर थी और एकदम टाइट प्रेशर में थे, टाइट स्पॉट में थे। सकेती में लिखा हुआ है, हिंदी में आया, सकेती में थे। अब उसके बाद ये उनको कहा गया था कि युद्ध का समय है, सब कुछ ठीक है, पर यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा, परंतु 7 दिन रुकने की बात भविष्यवक्ता ने की थी। और उसके बाद हम देखते हैं तब शामुएल के ठहराए हुए समय, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, शामुएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु शामुएल गिलगाल में ना आया। अभी शामुएल कौन था? यही भविष्यवक्ता था जिसके बारे में हम आज सीख रहे हैं। शामुएल जो था वो एक भविष्यवक्ता था, और इसने बोला था कि तुम लोग मेरा इंतज़ार करना 7 दिन तक। और शाऊल जो था उसको उसने वहाँ पर नियुक्त करके गया था, जो बाकी इजरायली लोग थे, कि तुम इनके साथ रह करके बाट जोते रहना, मैं परमेश्वर से मुलाकात करके या बात करके आता हूँ। और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। अब देखिए, कहीं ना कहीं परिस्थिति ऐसी आती है कि यहाँ पर संकट जो था वो 7 दिन बीत चुके थे, और अभी तक लिखा है शामुएल वहाँ पर नहीं पहुँचा उसके कहे के अनुसार से। तो जैसे ही शामुएल को लोग नहीं अपने पास आता देखते हैं, शामुएल को अपने पास नहीं आता देखते हैं, तो ये लोग इधर उधर तितर बितर होने लग जाते हैं। कई बार हमारे जीवन में भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी बातों में ऐसा पाते हैं प्रियो, जैसा इस वचन में हो रहा है कि हमारे कठिन समय में लोग हमारे साथ खड़े रहना छोड़ करके वो अपना जिंदगी या अपने कामों में व्यस्त इधर उधर होते चले जाते हैं। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। जो ही वह होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शामुएल आ पहुंचा, और शामुएल उससे मिलना और नमस्कार करने को निकला। शामुएल ने पूछा,
तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया, तो फलिस्ती मिकाशी में इकट्ठा हुए हैं। तब मैंने सोचा कि फलिस्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे, और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है, सो मैंने अपनी इच्छा न रहते हुए भी होम बलि चढ़ाया। सामुएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरे राज्य को इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। अब यहाँ पर एक बात हमको सीखने को मिलती है कि किस प्रकार का यहाँ पर हम देख रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं। बोला गया था कि तुम 7 दिन तक परमेश्वर की बाट जोतते रहना सामुएल के द्वारा, परंतु शाऊल जो है उस बात को नहीं माना। और क्यों नहीं माना? जब सामुएल वापस आता है और शाऊल से पूछता है कि तूने ये क्या किया, तो वो जवाब क्या देता है? देखिए, क्योंकि लोग जो है वो तितर बितर हो रहे थे, लोग जो है वो यहाँ से वहाँ जा रहे थे, इसलिए मैंने परमेश्वर की प्रति अपने इच्छा को प्रकट किया और मैंने जो है ये होम बलि को चढ़ा दिया, इच्छा ना होते हुए मैंने कर दिया। तब यहाँ पर शामुएल जो है वो कहता है, तूने ये बहुत मूर्खता का काम किया। अब देखिए, लोग जा रहे हैं उससे मतलब नहीं था, मतलब ये है प्रियो कि आप परमेश्वर की इच्छा पे खड़े हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है। लोगों को इकट्ठा करना छोड़ दीजिए, ऐसा वाला बात यहाँ पर है। इसका रीज़न क्या था कि लोग जा रहे थे, तो उन लोगों के लिए उस व्यक्ति को परमेश्वर ने नियुक्त किया था, या वो लोग जो जा रहे थे वो उनकी गलती थी। परंतु यहाँ पर जो शाऊल है वो उनको जाता हुआ देख करके परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ जा करके वो होम बलि को चढ़ा देता है। तो यहाँ पर आज का जो विषय हम जो ले रहे हैं, आज का जो फेथ के विषय हम सीख रहे हैं, वो है हरीड फेथ, रैपिड फेथ, क्विक फेथ बोलना चाहिए। हरीड फेथ होता है ना, एक हेस्टी फेथ, मतलब ऐसा फेथ जो जल्दबाजी का विश्वास, जल्दबाजी। और कई बार मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे पास विश्वास बहुत है, हम सब मसीह लोग कहीं ना कहीं जल्दबाजी के चक्कर में भी अपने उस काम को खो देते हैं जिस काम के लिए परमेश्वर ने मुझको और आपको नियुक्त किया रहता है। विश्वास है, परंतु जहाँ जल्दबाजी वाला विश्वास आ गया वहाँ पे बहुत नुकसान हो सकता है हमारा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मूर्खता का काम किया है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, तूने 13 पद में शामुएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरे राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। सिर्फ कुछ मिनट की देरी से एक बहुत बड़ा सेवकाई प्रभु ने दूर कर दिया। यदि तूने उसकी बात मानी होती तो तेरा राज्य इस्राएल पर सदा सदा के लिए स्थिर रहता, ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब अब नहीं रहेगा उसका राज्य सदा के लिए स्थिर। तो सबसे पहली बात जो हमको इस विषय में आज सीखने को मिलती है, जो सबसे पहली बात है कि जो क्विक फेथ है कैन कॉस्ट यू फॉर एवर। हरीड फेथ कैन कॉस्ट यू फॉर एवर। जल्दबाजी का विश्वास आपका बहुत सारा नुकसान कर सकता है और सदा के लिए नुकसान कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है 13 में, जो 13 का 13 पद में लिखा हुआ है कि नहीं तो यहोवा तेरे राज्य इज़राइल के ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा का प्रधान होने के लिए ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। कारण है, बहुत बड़ा एक रीजन है कि किस प्रकार से यहाँ पर हमको ये देखने को मिल रहा है कि क्यों जल्दबाजी का जो फैसला था उसने शाऊल ने लिया, और शाऊल ने जल्दबाजी का फैसला को लेने के बाद यहाँ पर जब शामुएल वापस आता है तो उसको बोलता है कि अब तेरा राज्य स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि तूने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम नहीं किया है। तो हम ये इस बात को देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है वो अपने समय पे सब काम को करना चाहता है। और सबसे बड़ी बात, उसने जल्दबाजी क्यों की थी, उसका रीज़न क्या था, जो कि हमको 6वें पद में कहने को मिलता है। उसका जो रीज़न था, या बोलना चाहिए उसका जो डर था, वो जब 6वें पद में लिखा है, जब इजरायली पुरुष ने देखा कि हम सकेती में पड़े हैं,
कहीं ना कहीं उसका बोलना चाहिए, उसका ये जल्दबाजी का विश्वास को लाने का उसके जीवन में मतलब ये था कि उसने देखा कि हम सकीती में, मतलब ऐसे समय पड़े जहाँ पर हम टेंशन में हैं, परेशानी में हैं और मुसीबत में हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास ना रखते हुए क्या किया, तब वे लोग गुफाओं, झाड़ियों, चट्टान, गड़गड़ियों और गड्ढों में जा चुके। तो ये सारी चीज़ों में इन लोगों का विश्वास अधिक था, क्योंकि ये लोग परमेश्वर की बाट जोना छोड़ के, वहाँ लिखा है तो परमेश्वर की बाट जोते रहना, और बाट तो जो ही नहीं, परंतु क्या कर रहे हैं, 6वें पद में ही छुप रहे हैं, यहाँ वहाँ गड्ढों में विश्वास कर रहे हैं। गड्ढों में कोई कैसे छुपेगा, चट्टान में कैसे छुपेगा, हम किस चीज़ में अपने आप को छुपा सकते हैं। जब भी हमको परेशानी आए, समस्या आए, हमारा विश्वास जल्दबाजी होने का एक कारण ये भी है कि हम डर जाते हैं। जहाँ आप डरेंगे वहाँ पर आप ऐसे काम को करेंगे प्रियो जो कि शायद परमेश्वर की इच्छा में नहीं हो, क्योंकि डर से हमको बचने की आवश्यकता है। यदि एक व्यक्ति डर गया तो वो जरूर है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगा जो शायद मनुष्य की इच्छा में या परमेश्वर की इच्छा में या जो उसको नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ये लोग जो है वो डर जाते हैं। और शैतान, देखिए एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, यदि वो आपको आपके सामने खड़े होकर यदि आपको नहीं रोक पा रहा है, यदि शैतान किसी काम को रोकने के लिए, मतलब आपको रोकने के लिए सामने से यदि वो जोर लगा रहा है और आपकी स्पीड को धीमी नहीं कर पा रहा है, तो याद रखिए वो सामने से रोकना बंद कर देगा और पीछे आकर के आपको धक्का देना चालू करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि जब मैं इसको पैनिक करूंगा, जब मैं चिंता लाऊंगा, जब मैं परेशानी लाऊंगा, तो देखना कैसे घबरा करके ये लोग गलत निर्णय लेंगे ही लेंगे। तो याद रखिए प्रियो, जब जब शैतान आपको सामने से रोक नहीं पाता है, वो आपके पीछे चला जाता है और आपको जोर जोर से धक्का देता है कि तू जल्दी कर, जल्दी कर। और कई काम हमने जल्दबाजी में खराब किए, जैसे इस व्यक्ति ने। इसका तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। यदि थोड़ा देर और रुक जाता, लिखा है ना, क्योंकि तूने यहोवा की बाट नहीं जोई, उस पर धीरज नहीं धरा, तेरा राज्य सदा के लिए चला गया। तो कितना एक बड़ा नुकसान यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, कितना एक बड़ा बोलना चाहिए, एक ऐसी बात देखने को मिलती है कि थोड़ा देर रुकने से परमेश्वर इसकी आशीष को कितना बढ़ा देता। अब देखिए, इस व्यक्ति के धीरज ना धरने के कारण और भी 20 लोग के आसपास को राजा बनाना पड़ा, नहीं तो कोई नहीं बनता। अब देखिए कुछ नाम है, जैसे डेविड है। डेविड आया शामिल के बाद, क्योंकि शामिल ने विश्वास योग्य नहीं रखा, परमेश्वर की बात पर उसने बाट नहीं जोहा, तो डेविड आया, सोलोमोन आया, रेहोबोआम आया, यहोशापात आया। ये सारे राजा जो है वो धीरे धीरे आने लगे, और ऐसा टोटल 22 नेम है। कितने लोगों को परमेश्वर को चुनना पड़ा, और एक भी इसके पीढ़ी का नहीं था, इसके कुटुंब का नहीं था, एक भी नहीं, इसके जनरेशन का कोई भी नहीं था। तो क्यों? सिर्फ एक गलती के कारण कि इसने जल्दबाजी में फैसला ले लिया। और जल्दबाजी में फैसला क्यों लिया? क्योंकि लोग जा रहे थे, और लोग जा रहे थे तो उसको, लोगों को रोकने के लिए उसने ये कदम उठा लिया। परंतु लोगों को रोकना, लोग कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कई बार लोगों को प्रसन्न करने के लिए काम कर देते हैं, परंतु लोगों को प्रसन्न करने वाली काम नहीं करना, यहाँ पर भी शिक्षा मिलती है। यदि ईश्वर ने कहा है मेरी बाट जोना है, तो उसको उसकी बाट जोनी चाहिए थी, और वो भी अपने मन से, मतलब मेरी इच्छा ना रहते हुए। ऐसा लिखा है, इंग्लिश में आया है कि उसने ही हिमसेल्फ गेव द बर्nt ऑफरिंग। हिमसेल्फ मतलब उसने खुद से होम बलि को चढ़ा दिया। अब ऐसे कितने काम हम करते हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ नहीं होते। तो जल्दबाजी का विश्वास रखना बहुत कठिन काम है, और मतलब बहुत आसान लगता है कि हम इसको कर लें, परंतु दिक्कत ये है कि जब उसका रिजल्ट आता है तो वो बहुत खतरनाक होता है। कितने भी काम आप जल्दबाजी में क्यों ना करें, क्या वो कभी सही हो सकता है? नहीं हो सकता। हमेशा याद रखें, शैतान आपको रोकने की पूरी कोशिश करता है, परंतु यदि ना रोक सके तो पीछे से ढकेलने की भी कोशिश कर सकता है, ताकि आप जल्दबाजी में आकर के, प्रेशर में आकर के कुछ ऐसी बातों को करो जो परमेश्वर की इच्छा मर्जी के खिलाफ हो। अब यहाँ पर साउल के साथ यही बात होगी, कितना बड़ा उसका एक नुकसान हमको देखने को मिलता है। और दूसरी बात हम देखते हैं, जो क्विक फेथ होता है इज प्रिवेंट बाय प्रेशर। अब ये प्रेशर जहाँ पर आपको आएगा, कैसे ये आता है क्विक फेथ, मतलब हम क्यों जल्दबाजी का विश्वास के साथ आगे बढ़ जाते हैं? क्योंकि हमको प्रेशर होता है, मतलब हमारे पीछे एक बोलना चाहिए एक ऐसी तनाव की स्थिति हो जाती है जिसमें पढ़ करके हम अपने विश्वास के धीरजपन को खो देते हैं और जल्दबाजी में कुछ काम को हम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमको सबसे पहली बात हमको ये देखने को मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी एक प्रेशर, एक जल्दबाजी का अवसर
शैतान ने लाया था। जब हमने उसकी परीक्षा देखा, प्रभु यीशु मसीह को जब आप देखो और जब उसकी परीक्षा को आप देखेंगे, तो जब आप उसकी परीक्षा को देखते हैं तो किस प्रकार से वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, भूखा रहा, प्यासा रहा, सब कुछ रहा। और जैसे ही वो उस अपने उपवास के समय से, अपने कमजोरी की स्थिति से वो जब बाहर निकल के आ रहा था, तो शैतान उसके सामने तुरंत पहुंच गया और उसको बोलने लग गया कि तू तो, उसको मालूम था ये भूखा होगा, तो पत्थर देता और बोलता इसको रोटी बना के खा ले। तो वहाँ पर क्यों नहीं प्रभु ने उस पत्थर को रोटी बनाया? बना तो सकता था, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकता था, परंतु सबसे बड़ी बात है प्रभु यीशु जो है जल्दबाजी में किसी आश्चर्य कर्म को नहीं करता था। जल्दबाजी में उसने कभी कोई फैसला नहीं किया। लाजर को मरे 4 दिन हो गए थे, जल्दबाजी नहीं किया उसने। लोग कर रहे थे जल्दबाजी, जल्दी आइए, तू होता था मेरा भाई नहीं मरता, परंतु उसका एक अपना समय है और जब तक वो समय नहीं आएगा वो किसी पत्थर को रोटी नहीं बनाएगा। आप ये याद रखिए। बनाने के लिए बना सकता है प्रियो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह पत्थर को रोटी नहीं बना सकता था। हम सब ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह शैतान को वो जवाब दे सकता था, एक पत्थर को रोटी बना करके उसके सामने खा भी सकता था, परंतु क्यों नहीं किया? क्योंकि जल्दबाजी का विश्वास अच्छा नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी में किया हुआ चमत्कार अच्छा नहीं। वो बोलता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। वो क्यों इस प्रकार के शब्द का क्यों नहीं बना लिया रोटी? क्या कोई गलती तो नहीं करते? क्योंकि उपास से आए, देखो उपास से आए थे, कोई पाप नहीं हो जाता। पत्थर को रोटी बनाना कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं हो जाता, कोई बहुत बड़ा पाप नहीं हो जाता, परंतु कुछ तो बात नहीं हुई उनके मन में। और ये बात उसने बोल दिया कि शैतान तू मुझे जब वहां पर रोक नहीं सका, मेरी प्रार्थना को खंडित नहीं कर सका, तो अब मुझे पीछे से धक्का दे के आ रहा है, बोले चल खाना बना के खा, रोटी बना ले। शैतान उसको बोल रहा था। जल्दबाजी में प्रभु यीशु मसीह काम नहीं किया। और हम लोग कई बार इतना जल्दबाजी करते हैं, जहां हमको कुछ चीज़ हमारी अच्छी दिखी हम तुरंत सोच लेते हैं ये परमेश्वर की इच्छा से है। कम से कम हम उसके लिए प्रार्थना करें, सोचें, समझें कि जो द्वार हमारे लिए खोला है वो सचमुच परमेश्वर के लिए है या शैतान ने हमको ढकेल के यहाँ तक पहुँचा दिया है और हम ये सोच रहे हैं कि परमेश्वर ने हमको यहाँ तक लाया है। कई बार परमेश्वर चाहता है कि हम धीरे चलें, विश्वास में गिरे नहीं, कमजोर ना हो, क्योंकि दौड़ेंगे तभी गिरेंगे। बोलते हैं ना, सावधानी से चलो बेटा, गाड़ी रफ्तार से मत चलाओ, क्योंकि जहां रफ्तार है उधर गिर भी सकता है इंसान। क्विक फेथ, जल्दबाजी से नहीं चलना चाहिए। जल्दबाजी से ना गाड़ी चलाएं, जल्दबाजी से ना सोचें, जल्दबाजी से ना गुस्सा करें, ना कोई निर्णय लें। हम सब इस बात को जानते हैं, ये एक कॉमन बात है। तो ये बात विश्वास में भी लागू होती है कि जल्दबाजी से जब आप गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी से गिर सकते हैं, तो जल्दबाजी से यदि आप विश्वास में चलेंगे तो विश्वास से भी आप गिर सकते हैं। ये तो एकदम कॉमन सी बात है। तो विश्वास होना सब कुछ नहीं है, गाड़ी चलाना सब कुछ नहीं है। गाड़ी स्लो चलाना, गाड़ी कंट्रोल करना, गाड़ी में सुरक्षित रहना, ये बड़ी बात है। गाड़ी जो है वो तो हर कोई चला लेता है, पर क्या सुरक्षित है, वो वाली बात। विश्वास हर किसी के पास हो सकता है। एक विश्वासी व्यक्ति को हम विश्वासी बोलते क्यों है? क्योंकि उसने विश्वास किया, परंतु उस विश्वास में भी अलग अलग लेवल है। और आज जो लेवल हम पढ़ रहे हैं वो लेवल कहलाता है कि हम जल्दबाजी का विश्वास न रखें, क्योंकि यदि हम जल्दबाजी रखेंगे तो हमारे लिए जीवन में बहुत सारी दिक्कतें और परेशानी हमारे जीवन में आएगी। आप देखिए, पर्पस जो है वो 2 चीज़ों को प्रोड्यूस करता है। 2 चीज़ों को हम देखते हैं यहाँ पर। यीशु मसीह के जब परीक्षा हुई तो उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया? उन्होंने पर्पस को प्रोड्यूस किया। पर्पस को, यीशु मसीह को जब ऐसे परिस्थिति में डाला गया, जब प्रेशर की परिस्थिति थी, जब टेंशन की परिस्थिति थी, जब सकीती की परिस्थिति थी, तो उन्होंने अपना पर्पस प्रोड्यूस किया। मतलब जब प्रेशर पड़ा तो वो अपना पर्पस को नहीं भूले, बल्कि उनके अंदर से वो मकसद बाहर निकला जो उनके अंदर था, धीरज रूपी जो उन्होंने बाट जोड़ कर रखी थी। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी जल्दबाजी में काम नहीं किया, परंतु जब भी उनके ऊपर तनाव आया, परेशानी आई, आउटकम हमेशा उनका उद्देश्य बाहर आया, उनका पर्पस बाहर आया। परंतु जब साउल के जीवन में ये तनाव की स्थिति आई तो वो पैनिक हो गया, और जैसे ही वो पैनिक हो गया, चिंता में आ गया, तो उसने गलत निर्णय को वहाँ पर हमने देखा कि उसने ले लिया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से दूसरी बात जो हमने सीखा कि पर्पस जो है पैनिक कर वो उसका शैतान का जल्दबाजी का विश्वास के साथ वो आपको पैनिक करेगा, वो आपके जीवन में ऐसे कामों को करेगा जब हम हमेशा कुछ ना कुछ गलत कामों को लेंगे और जल्दी विश्वास करके बहुत सारी चीज़ों को हम शायद खराब कर सकते हैं। उसके बाद लिखा है, तीसरी पॉइंट में हम देखेंगे, व्हाट यू थिंक इज प्रोटेक्टिंग यू इज एग्जैक्टली एक्सपोजिंग योर फियर।
कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि जिस चीज़ को हम सोच रहे हैं कि ये चीज़ हमको प्रोटेक्ट कर रहा है, परंतु वो हमारे विश्वास को दर्शाता है। वो चीज़ें हमको बचाती नहीं है, हमारे विश्वास को दर्शाती हैं। जैसे कि 13:6 में लिखा हुआ है, मैंने पहले बताया कि लोग जब डर गए तो वो कहाँ छुप गए? गुफाओं में, झाड़ियों में, चट्टानों में और गड्ढों में। तो ये क्या सोच के छुप रहे थे वहाँ पर कि ये सारी चीज़ें हमको बचाएंगी। मतलब चट्टान हमको बचा सकता है, गड्ढे हमको बचा सकते हैं, किससे? वो जो फलिस्ती लोग से, उनसे। और ये लोग कौन है? ये जीवित परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। तो जो चीज़ आप सोच रहे हैं कि हमको बचा सकती है, क्या वो सच में आपको बचा सकती है? कई बार हमारा विश्वास में प्रभु पर देर से आता है। पहले हमारा विश्वास चट्टान माने, आप सोच लो इसको ये एक एजुकेशन है, हम एजुकेशन के पीछे छुप जाते हैं। गड्ढे हैं, मान के चलिए हमारा बैंक बैलेंस को हमने अपने सामने रख लिया कि हमारा बैंक बैलेंस हमको बचा सकता है, हमारा हेल्थ हमको बचा सकता है, हमारे लोग, हमारे बच्चे हमको बचा सकते हैं। तो किन चीज़ों के पीछे आप छुप रहे हैं? क्योंकि जिस चीज़ के पीछे आप छुपेंगे वो आपका विश्वास दिखा देगा। कि छुपने का मतलब ये है कि छुपता वही है जिसको विश्वास में कुछ कमी हो जाए। मतलब जो बोला चाहिए डरता वही है। जैसे मान के चलिए यदि अपन कहीं जा रहे हैं और डरते वही लोग हैं ना, छुपते वही लोग हैं। कुछ जानवरों से कुछ डर जाते हैं, कुछ लोग नहीं डरते, कुछ लोग बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, कुत्ते भूखे वो अपना निकल जाते हैं। पर कुछ लोग तो वहाँ से कुत्ते बाजू से निकल जाए तो डर जाते हैं। तो अलग अलग लोगों का स्वभाव है, परंतु डरने के कारण क्या करते हैं वो लोग? छुपने की कोशिश करते हैं। पर जिसको डर ही नहीं है वो नहीं छुपेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, जिसको डर नहीं लग रहा है वो नहीं छुपेगा। जैसे ही हमको मालूम चल गया अरे यार यहाँ पर तो कुछ, यहाँ पर ये जानवर खड़े नहीं, हमको थोड़ा सा साइड हो जाना चाहिए, छुप जाना चाहिए, देखिए मत। जिस व्यक्ति से आपको डर लगता है या जिस बात से आपको डर लगता है हम छुपने की कोशिश करते हैं, और छुपना आपके विश्वास को दिखा देता है। तो यहाँ पर डर से मेरा संबंध ये है कि जिसके अंदर विश्वास है वो ना तो अपने किसी सांसारिक बल पर कभी भी विश्वास नहीं करेगा। ये सांसारिक चीज़ें, गड्ढा, झाड़ियाँ, ये क्या करेंगे? कितना छुपाएंगे आप? मान के चलिए आज के डेट में क्या क्या चीज़ें बंदनी हो गई है। हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरा बंद हो गया, हमारा मेडिकल सिस्टम ने हाथ खड़ा कर दिया। ये सारी चीज़ों के पीछे तो हम छुपते थे ना पहले। हमारा जॉब चले गया, कई लोगों को पेमेंट नहीं मिल रहा है, अब कहाँ छुपेंगे हम? कई बार हम ऐसा ही होता था कि प्रभु यीशु मसीह के पास जाने से अच्छा है अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी करो और हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगा कभी भी, हम जाएंगे चर्च में अपना पैसा देंगे, परंतु जब भी कोई समस्या आएगी हम अपने बैंक बैलेंस को देखेंगे, हम अपनी नौकरी को देखेंगे, हम अपने एजुकेशन को देखेंगे। अब सब चीज़ें तो अब कोई ठिकाना नहीं लग रहा है किसी चीज़ का। ना स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, ना हमारे व्यवसाय ठीक से चल पा रहे हैं, कोई भी चीज़ नहीं। जिस के पीछे प्रिय सोचिए, जिस के पीछे हम छुपा करते थे वो सारी चीज़ें धीरे धीरे हटती जा रही है। और याद रखिए एक दिन सब कुछ आपके सामने से हट जाएगा। हर एक छुपने वाली चीज़ को प्रभु हटा देगा। तब जब आपको देखेगा तो आपके अंदर क्या दिखना चाहिए उसको? हम लोग बिल्कुल शून्य दिखाई देंगे उसके सामने, बल्कि उसने हमको बहुत कुछ बना दिया है, सब कुछ हमको दे दिया, पर फिर भी हम लोग डर के छुप जाते हैं और परमेश्वर में बाट जाना बंद कर देते हैं। और जब हम डर के छुपते हैं और जब वो छुपने के स्थान में जब हमको डर घेरता है तभी हम जल्दबाजी में कोई काम को करते हैं। तो इसीलिए प्रियो कहने का मतलब ये है कि कभी भी ऐसी जगहों पे ना छुपें, ऐसी जगहों पर सहारा ना लें जो परमेश्वर से कम सामर्थ्य हो। वो हमारा छुपने का गढ़ स्थान, ऐसा हमारा वचन लिखा है ना, हम जहाँ छुपते हैं वो हमारा परमेश्वर है, हम उसके पंखों के नीचे रहना चाहिए। तो परमेश्वर जब हमारा शरण स्थान और गढ़ है तो हम सिर्फ उसकी ओर बाट जोड़ें, हम उसके पंखों तले छुपे ताकि वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो। और जब हम परमेश्वर के पंखों तले छुपेंगे तो आप देखना किसी भी विश्वासी घर से पूछ लीजिए, कठिन से कठिन समय में वो व्यक्ति धीरज नहीं खोता। आप देख लीजिए अय्यूब के विषय में, आप देख लीजिए कैसे उसने इतना प्रेशर उसने झेला, परंतु कभी भी उसने अपना विश्वास नहीं खोया, अपना धीरज नहीं खोया। शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में हमने सीखा, कितना प्रेशर था उनके जीवन में, कभी भी जल्दबाजी में काम नहीं किया। वो जो लोग जो लकवे के मारे को लेके गए थे, बेचारे अपने दोस्त को कंधे में उठा करके लेके गए थे, परंतु जल्दबाजी में उसको छोड़ के नहीं चले गए। अरे यार यहाँ तक तो ला दिए, लगता है ईश्वर की मर्जी नहीं है, इतना भीड़ है, हम छत कैसे खोलें। बहुत उन्होंने धीरज धरा, बहुत धीरज धरा, तब जाकर उसको सामने लेकर के आया। तो ये वाला जल्दबाजी का विश्वास होता तो उसको छोड़ के चल देते, लो ना यार वहाँ घर से तो यहाँ तक लेके आए, लगता भाई तेरे जीवन में उद्धार है ही नहीं, तेरे जीवन में चंगाई है ही नहीं, छोड़ करके चले जाते।
जल्दबाजी का विश्वास ऐसा होता, परंतु धीरज का विश्वास उनके साथ बना रहा, उनको रोक के रखा और अंत तक वो वहाँ पर रहे। अब उसके बाद हम देखेंगे आखिरी बात जो हमको सीखने को मिलती है, जो क्विक फेथ है इज जस्ट अ फेथ टू फास्ट। ये जो जल्दबाजी का विश्वास है वो विश्वास है, मैं ये नहीं बोल रहा विश्वास नहीं है, विश्वास से आप जल्दबाजी में भी कदम उठा सकते हो, परंतु आपको ये बात ध्यान रखना है कि शाऊल जो है वो कोई गलत काम नहीं किया था। उसने होम बलि चढ़ाया था और वो भी ईश्वर के नाम का चढ़ाया था, परमेश्वर के नाम का ही होम बलि उसने चढ़ाया था। कोई मूर्ति पूजा बना करके कोई एक्स्ट्रा उसने होम बलि नहीं चढ़ाया था जो कि जीवित परमेश्वर के खिलाफ हो, परंतु सिर्फ एक गलती कर दिया कि उसने जल्दबाजी में वो कर दिया। और हम सब इस बात को जानते हैं, द राइट थिंग डन इन द रॉन्ग टाइम इज अ कर्स। द राइट थिंग डन इन द रॉन्ग टाइम इज अ कर्स। राइट थिंग था मतलब सही काम किया था, परंतु समय सही नहीं था करने का। और यदि आप काम सही कर रहे हो परंतु वो काम करने का यदि वो समय सही नहीं है तो आपका सही काम भी गलत हो जाएगा। आप ये बात आप मान के चलिए, यदि किसी को मैं काम करने के लिए बोल रहा हूं और वो समय में बताऊं कि इस समय को आपको करना है, परंतु यदि वो काम को कर रहा है परंतु वो सही समय नहीं है जो मैं उनको बताया था कि ये समय में करना है, तो काम उसका गलत हो जाएगा। बहुत सारा काम हम लोग सही करते हैं, गलत कोई नहीं कर रहा। मैं नहीं बोल रहा हूँ आप पाप कर रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ आप लोग बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं। गलती कुछ नहीं करते, हम विश्वास के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, विश्वास के साथ ही हम बहुत सारा काम करने की कोशिश करते हैं, परंतु क्या वो सही समय है? समय कौन बताएगा? समय बताएगा हमारा परमेश्वर। यदि हम परमेश्वर की बात जोएंगे तो हमको समय प्रभु बताएगा, प्रकट करेगा। और जब सही काम और सही समय दोनों मिलेंगे तब जाके परमेश्वर की महिमा होगी। क्योंकि यदि आप सही काम ही करते रहेंगे और सही समय का ध्यान में रखेंगे तो वो कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। कई बार होता है ना, आपका टाइमिंग शिफ्ट वाले ड्यूटीज हो, आपका सही काम क्या है कि मैं शिफ्ट में ड्यूटी जाऊँ, अब वो शिफ्ट आपको छूट गया और आप ड्यूटी पहुँच गए तो सही काम आप गलत टाइम पे कर रहे हो, खत्म हो जाएगा वो। किसी को कहीं जाना है, ट्रैवल करनी है, तो आपके पास सही समय है और सही काम है। सही काम ये है कि आप समय पर पहुंच जाओ या समय से पहले पहुंच जाओ, ये आपका सही काम है। परंतु अब रात की ट्रेन है और आप सुबह पहुंचोगे तो ये तो काम सही था आपका, परंतु आप लेट हो। तो ये इसी प्रकार से कि आपका काम सही है परंतु समय भी उसके अनुसार से सही होना चाहिए। जल्दबाजी का विश्वास में किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। जब लोग दौड़ते हैं, जब ओलंपिक होता है, रेस होती है दौड़ने की, तो किस प्रकार से वो लोग दौड़ने से पहले एक ब्लॉक में अपने आप को सेट करते हैं। एक ब्लॉक होता है जिसमें वो लोग बेंड होते हैं, झुकते हैं और दौड़ने के लिए तैयार होने के लिए रेडी स्टडी गो के पहले का जो बात होती है। अब एक व्यक्ति यदि मान के चलिए पूरी तैयारी से आया है, पूरे कई महीनों उसने, पूरे सालों उसने मेहनत किया है और उस ब्लॉक में बैठ गया है, परंतु सिर्फ कुछ मिनट पहले उसके गो बोलने से पहले यदि वो भाग जाए तो क्या वो रेस में रह पाएगा? क्या गलती किया उसने? दौड़ने तो आया था, बैठा भी इसलिए था, सिर्फ ये गलती किया कि उसने उस रेफरी का गो बोलने का इंतजार नहीं किया, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सारी साल भर की मेहनत, सारा परिश्रम कुछ मिनटों में व्यर्थ। कई बार मसीह लोग, हम लोग, सब जगह सब कुछ ठीक है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, विश्वास में बहुत अच्छे हैं, पर जब दौड़ने की बारी आती है तो जल्दबाजी करके हम निकल जाते हैं। फटाक से गो बोलने का इंतजार करें। परमेश्वर के हरे सिग्नल का, ग्रीन सिग्नल का इंतजार करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो स्टडी में हो, चाहे वो शादी में हो, चाहे वो दुनिया की कोई भी चीज़ों में क्यों हो, चाहे वो घर लेने में हो, बिजनेस करने में हो, परमेश्वर का इच्छा बहुत अधिक ज़रूरी है। यदि आप परमेश्वर की इच्छा से पहले भागेंगे तो जैसी स्थिति यहाँ पर हुई वही होगी, क्योंकि उसने परमेश्वर की बात नहीं सुनी, इसीलिए उसके जीवन में ये सारी बातें आ गई और परमेश्वर ने हमेशा के लिए उसके राज्य को हटा दिया और उसके बाद बहुत सारे लोगों को उसने उसके राज्य में जोड़ दिया। अब यहाँ पर किस प्रकार से हमको देखते हैं, रिजल्ट जो है वो एक प्रकार से दो प्रेशर का दो रिजल्ट आया। एक रिजल्ट जो होता है वो कर्ज होता है। जब भी आपको प्रेशर आएगा, जब भी आपको तनाव मुक्त का समय आएगा तो दो ही रिजल्ट निकलेंगे। एक तो आप या तो ऐसे काम कर देंगे जो एक श्रापित काम हो जाएगा, जो एक कर्ज हो जाएगा, और दूसरा कुछ आप प्रोड्यूस कर देंगे। कोई भी चीज़ को यदि आप प्रेस करेंगे तो जो चीज़ उसके अंदर होगा वो निकलेगा।
तो जब भी कोई आपको प्रेशरित करे, जब भी आप कभी ऐसा समय पाए जब आप लगे कि मैं संकेती में हूँ, मैं परेशान हूँ, निराश हूँ, कोई आपको प्रेशर में हो, आप बहुत सारी दबाव में हो, आप तो कभी भी अपने विश्वास में जल्दबाजी ना करें। परंतु जब आप दबाए भी जाओगे ना, जब आप प्रेशर में भी रहोगे, तो आप परमेश्वर के लोग हैं और हम सब मिल करके, हमको स्थिति चाहे कैसी भी हो, हम हमेशा अपने अंदर से वही काम करेंगे जो परमेश्वर ने हमारे बीच में डाला है। ये वाला बात हम आज सीखने को पाते हैं कि किस प्रकार से, फिर से एक बार पढ़ना चाहूँगा 14 पद को। परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। परंतु तेरा राज्य अब बना न रहेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया जो उसके मन के अनुसार है। देखिए वही बात आखिरी, तेरा राज्य नहीं गया, तेरा राज्य गया साहब, क्योंकि तू जल्दबाजी करता है। इसके पहले भी क्या है वो, सिर्फ इसी बात को नहीं है, बहुत सारी बातें और हैं उसमें, उसके जीवन में पढ़िएगा, आपको मिलेगा आपको। तूने जल्दबाजी किया है, इसलिए परमेश्वर ने अपने दिन के अनुसार एक व्यक्ति ढूंढे, जो कि दाऊद के विषय में बात कर रहा है। और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा का प्रधान होने के लिए ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी में किया गया कार्य परमेश्वर की नजरों में नहीं के बराबर है। करना था उसको होम बली, परंतु समय सही नहीं था और उसने पहले कर दिया, नहीं के बराबर काम हो गया। उसने नहीं मानी परमेश्वर की आज्ञा, ये वाली बात हो गई वहां पर। उसके लिए कुछ समय था, 10 मिनट का समय था, मेरे लिए हो सकता है साल भर का समय हो, आपके लिए हो सकता है इंतजार करने का समय 1 सप्ताह का हो, 1 महीने का हो, कुछ घंटों का हो, कुछ दिनों का हो। इंतजार करिए पीड़ो, परमेश्वर सर्वोत्तम लेके आएगा और आपका राज्य, आपका जगह, आपकी हर चीज़ों को, आशीषों को, आपके परिवार को हमेशा बना करके रखेगा। धन्यवाद के साथ इस वचन को ग्रहण करें। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आज के इस दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं, आज के इस वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, आज आपने हमें बताया कि किस प्रकार से हमको अपने जीवन में विश्वास के साथ धीरज रखना है और धीरज के साथ विश्वास रखना है। प्रभु जी, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को जितने सुन रहे लोग हैं सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। इस विनती को प्रभु यीशु नाम से मांगते सुनने ग्रहण करें, आमीन। परमेश्वर के उत्तम और जीवित वचन के लिए हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देते हैं। साथ ही हमारे पास्टर विकास डेनियल को भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के उत्तम वचन को हमारे बीच में लेकर आए हैं। आइए, ये समय होगा कि हम परमेश्वर की महिमा में एक गीत को गाएंगे और ये गीत जब हम गाते हैं, इसी समय भेंट अर्पण का समय होगा कि हम अपनी भेंट को परमेश्वर की वेदी के नज़दीक में लेकर आएँ। सो हम अपने घरों में अपनी भेंटों को लेकर हम तैयार हो जाएं और इस गीत को गाएंगे। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। और इस गीत के साथ हम अपने भेंट को परमेश्वर की वेदी तक लेकर आएंगे। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं
धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रभु सचमुच में आपने परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर हमारे जीवन को बचाया है, आपकी सुरक्षा के घेरे में परमेश्वर हम अपने जीवन को पाते हैं। धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद जीवित परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर, क्योंकि सचमुच में प्रभु आप अति महान और जीवित परमेश्वर हैं। प्रभु हम आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारे जीवन को इस पृथ्वी के ऊपर अपनी सुरक्षा के घेरे में रखा। आपकी बड़ी दया हमारे जीवन में हुई, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह के समय परमेश्वर धन्यवाद की भेंटों के साथ प्रभु हम आपके नजदीक में परमेश्वर उपस्थित हुए हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपने हमारे जीवनों में वो प्रभु बड़ी बड़ी भलाइयों को किया है परमेश्वर। प्रभु हम आपकी प्रशंसा करते हैं। इस समय परमेश्वर विशेष रूप से प्रभु उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जिनके पिछले सप्ताह में जन्म दिवस थे। प्रभु जी हम प्रभु प्रार्थना करते हैं हमारे भाई शालिम सिंदूर के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अभी सिंदूर के लिए, प्रभु जी इस बेटे के लिए। प्रभु जी हमारी बहन कल्पना नेताम के लिए और शालिनी नेताम के लिए भी प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। बहन आभा लाल के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जब प्रभु आपकी कलीसिया आपके लोग हैं परमेश्वर, और प्रभु आपने बड़ा अनुग्रह करके प्रभु जी इन सबों के जीवन में बड़ी अनुग्रह और अपनी दया की दृष्टि बनाए रखा। प्रभु जी पिछले साल में प्रभु आपने उनको संभाला, एक नए वर्ष को प्रभु इस सप्ताह में उन्होंने देखा और आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा करने के लिए परमेश्वर प्रभु जी और प्रभु आपके समक्ष में प्रभु इस समय उपस्थित हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना है प्रभु जी इन सबों के जीवन में परमेश्वर और प्रभु और भी आपकी दया और आपका अनुग्रह होने पाए, और भी प्रभु जी आपका सामर्थ्य और बलवंत हाथ इनके जीवन में प्रकट होने पाए परमेश्वर। और प्रभु पिछले वर्ष से कहीं बढ़कर प्रभु जी इस नए वर्ष में प्रभु इनको बड़ी आशीष मिले और आपका अनुग्रह इनके जीवन में प्रभु बना रहे। प्रभु जी पिछले सप्ताह में जिन परिवारों में परमेश्वर को विवाह की वर्षगांठ रही, उनके लिए भी प्रभु हम आपकी दया और आपके अनुग्रह को मांगते हैं। प्रभु हर एक परिवारों को प्रभु आप आशीष देकर बढ़ाएं और प्रभु जी आपका अनुग्रह हर एक के जीवनों में होने पाए। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी जितने लोगों ने परमेश्वर प्रभु अपनी दशमांश की भेंट को प्रभु आपके समक्ष प्रभु लेकर आए, जिन्होंने परमेश्वर प्रभु अपनी विशेष भेंट को प्रभु आपके समक्ष प्रभु लेकर आए, खुदावन प्रभु हर एक की भेंटे हर एक का परमेश्वर प्रभु जी वो परमेश्वर वो प्रभु भाग प्रभु आपके निकट में ग्रहण के योग्य ठहरे। और प्रभु जी आपके निकट में परमेश्वर हमारी ये भेंटे हमारा ये जीवन परमेश्वर सुखदायक सुगंध ठहरे। और प्यारे परमेश्वर हमारे जीवन से आपकी महिमा और प्रशंसा होने पाए। प्यारे परमेश्वर जितने नाम प्रभु लिखे गए सबको बड़ी आशीष मिले, और प्रभु जी जितने नाम प्रभु जी हम नहीं भी ले पाए परमेश्वर, उनके लिए भी प्रभु हम आपकी दया और आपके अनुग्रह को मांगते हैं। उनके जीवन के लिए भी प्रभु आपकी सहायता को मांगते हैं परमेश्वर। प्रभु आप उनको भी बढ़ाएं और आशीष देकर प्रभु अपनी महिमा का कारण बनाएं। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी फिर से एक बार इस नए सप्ताह में प्रभु आपने हमें प्रवेश कराया, और प्रभु आपकी बड़ी दया हमारे जीवन में हुई। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। आने वाले सप्ताह तक प्रभु फिर से जब तक प्रभु हम ना मिले, प्यारे परमेश्वर प्रभु आप अपनी सुरक्षा के घेरे में प्रभु हम सबों को बनाए रखें, सबों का आशीष दें, सबों के कामों में सफलता और प्रभु आपका अनुग्रह प्रभु बना रहे। और प्यारे परमेश्वर यहोवा हम आपके अनुग्रह में बढ़ते हुए आपकी महिमा के कारण हो सके। सारा आदर आपको देते हैं, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर तुम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। और अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे, आमीन। प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह की।